तो फिर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ाएंगे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड बताने वाले हैं, उसके बाद नॉर्मल मेथड, फॉर्मूला मेथड बताने वाले हैं। तो क्लास 9 के सिलेबस में आईसीएसई बोर्ड की अगर हम बात करें या सीबीएसई बोर्ड की बात करें, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम सीखने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कितनी इक्वेशन होती है, वो सारी बातें हम सीखने वाले हैं। कैसे डिराइव करते हैं, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि ड्राइव दिस इक्वेशन, ड्राइव दैट इक्वेशन, ये सब कुछ करने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहली जो इक्वेशन है, अगर आपने देखी हो, v इक्वल्स टू u प्लस at, ये एक इक्वेशन होती है where u is initial velocity, v is final velocity, a is acceleration due to gravity, and t is time. What is v? v is final velocity. u is initial velocity. a is acceleration, t टाइम होता है। तो बच्चों, हम आज सीखने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से ये इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। पहली इक्वेशन की बात करेंगे, तो आओ शुरू करें। ये होता है एक स्लोप। मान लो ये स्लोप है, स्लोप हमें नजर आ रहा है। तो स्लोप को फाइंड करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? एक तरह से अगर हम बात करें, ए हम स्लोप मान ले, स्लोप लिख देते हैं। चलो, स्लोप क्या होना चाहिए? दिस अपॉन दिस, y अपॉन x। अगर हम कहें स्लोप, अगर हम बात करें टेन थीटा जो होता था, वो क्या होता है? क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है ना। एक तरह से यही तो स्लोप है। m इज व्हाट? tan थीटा। ओके, तो हम सीखने वाले हैं स्लोप क्या है। स्लोप हमने मान लिया, स्लोप इज एक्सेलरेशन हो रहा है, कोई बॉडी है, ये यहां रखी। इनिशियली ये बॉडी u पर है, मतलब जो इनिशियली इसकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो u है, ये मान लेते हैं। और फाइनली उसकी जो स्पीड है, ये पूरी फाइनल स्पीड, इसको हमने मान लिया v। हम स्लोपिंग आवर, दैट इज a, that is this upon this, which means BC upon BD. क्या ये क्लियर है आपको? m equals to tan theta and tan theta is p upon b. It means we can say that slope is this upon this. This is y and this is x. So what we are saying in this graph also, on the x-axis we are considering time, and on the y-axis we are considering the velocity. Any body is initially at u, moving with the velocity u, initially at u, and moving with this acceleration. This is acceleration, so we are finding the relation. Look at this. हमें acceleration find करना है, a find करना है। तो bc ये है वैल्यू कितनी? कितनी वैल्यू होगी? What will be this value? Because ये जो वैल्यू है यहाँ हम b कह सकते हैं, इसको पूरा v है, और ये कितना u है। तो BC कैसे फाइंड करेंगे? इट मीन्स इट विल बी AC माइनस AB, और BD, ये जो BD है ये किसके इक्वल है? OA के। BD इज इक्वल टू OA, और दैट इज हाउ मच? दिस इज द t टाइम। हमने मान लिया सपोज यहां से बॉडी यहां पे आई, कितनी देर में आई? t टाइम में। तो एक्सेलरेशन इज AC, कितना है AC? दिस इज v, और AB कितना है? u, और OA कितना है? t। यहां से t इधर गया, v माइनस u, रिलेशन निकल के आएगा v इक्वल्स टू u प्लस a। ये हमारी पहली इक्वेशन है, और इस मेथड का नाम है ग्राफिकल मेथड। तो क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में? सॉल्व or prove first equation of motion by graphical method.
तो आपको क्या करना है, स्लोप दिस अपॉन दिस, फिर AC माइनस AB, ये आपकी मर्जी है, ABCD कुछ भी ले लो, इट इज योर चॉइस। व्हाट इज AC, हमें क्या करना होता है मेन, y अपॉन x, दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू पुट करेंगे, v माइनस u अपॉन t, कैसे, इसके अकॉर्डिंग। ये डिस्टेंस कितना है, ये टोटल यहां से यहां तक v था, तो ये v माइनस u होना चाहिए, फिर हमारे पास ये वैल्यू आ गई v माइनस u, ये कितना टाइम है, t टाइम, दोनों को डिवाइड किया, यहां से सॉल्व किया v, ये आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये s क्या है, s इज द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकालने की बात है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए कि v और t ग्राफ में जो भी कर्व बनता है उसके नीचे जो ये एरिया है, एरिया ये वाला, ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया को अगर हम फाइंड कर ले तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। तो s एक्चुअली होता क्या है, डिस्टेंस कवर्ड। सो डिस्टेंस कवर्ड और डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू व्हाट, कितना होना चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल होगा एरिया अंडर द कर्व CD, एरिया अंडर द कर्व CD के नीचे जो भी एरिया है, ये वो पूरा पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं हम, S, ये होता है हमारा S। अब एरिया कैसे फाइंड करेंगे इसका, इसमें दो पोर्शन है अगर आप देखें तो, एक है क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल बन रहा है इसमें, OABD, OABD, और दूसरा रेक्टेंगल कौन सा है, रेक्टेंगल नहीं है दूसरा, दूसरा ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। नाउ व्हाट वी विल सी, S, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल आपको नजर आ रहा है, इसकी लेंथ कितनी हो गई मान लो t, इसकी ब्रेथ कितनी हो गई मान लो u ही तो है, ये रेक्टेंगल आपको नजर आ रहा है, एरिया नजर आ रहा है, प्लस एरिया ऑफ BDC ये नजर आ रहा है आपको। एरिया कैसे फाइंड करते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट इज v माइनस u, ये अभी हमने फाइंड किया। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, s इज इक्वल टू दिस विल बिकम ut प्लस हाफ। अब क्या होगा, यहां से हमें थोड़ा सा जानना है, v माइनस u आया था हमारे पास, राइट, हमारे पास फॉर्मूला क्या करना है, प्रूफ ये करना है। इससे क्या हम कोई रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, सोचो सोचो, ये आपके पास देखो जरा ध्यान से, कुछ नजर आएगा, a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t है, क्या यहां से हम v माइनस u की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, v माइनस u कितना होगा, v माइनस u, v माइनस u विल बी 80, दिस इज v माइनस u, v माइनस u इज 80। इस v माइनस u की जगह हम, ये क्या हुआ 1/2 t आ गया, इस v माइनस u की जगह क्या आया 80। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या ये आ चुका है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। मेन पॉइंट पे आते हैं, है क्या, हमें ये इक्वेशन प्रूव करनी थी। हमें पता है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो क्या है, एरिया अंडर द कर्व। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज मींस x, और एरिया अंडर द कर्व का मतलब है जो CD है इसके नीचे एरिया, एक तो रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, L into ये होता है ना, ये कितना हो गया लेंथ, ये कितनी हो गई ब्रेथ, दोनों की मल्टीप्लाई की, प्लस का साइन है बीच में, प्लस का साइन, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट, दिस इज बेस, दिस इज हाइट 1/2 बेस इनटू हाइट, दोनों को वैल्यू सॉल्व की हमने। इसके बाद ये u प्लस u मल्टीप्लाई t हो गया ut प्लस 1/2
टी एज इट इज। ये v माइनस यू की वैल्यू ए टी कैसे लिखी मैंने, यहां से लिखी, ये जो रिलेशन था इसको यूज किया, v माइनस यू वैल्यू फाइंड की, t को इधर मल्टीप्लाई में ले गए। क्या ये क्लियर है? ये वैल्यू अगर क्लियर है तो ये वैल्यू हमने यहां पुट कर दी, इसकी मल्टीप्लाई की, ए टी स्क्वायर एस आया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छे से करके देखेंगे ना, आएगा आंसर। ओके, थर्ड इक्वेशन करते हैं सॉल्व। बात करें थर्ड इक्वेशन की, तो थर्ड इक्वेशन भी स्टार्टिंग जो है वो सेकंड इक्वेशन के जैसी। थर्ड इक्वेशन है क्या? थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इट इज v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये प्रूव करना है। शुरुआत एरिया, एरिया मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कवर्ड विल बी इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व CD। एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व CD। ओके, इसमें भी कौन कौन से एरिया बन रहे हैं ये अगर आप देखें, अगर ध्यान से, तो हमने सेकंड इक्वेशन में एक रेक्टेंगल कंसीडर किया था, एक ट्रायंगल कंसीडर किया था। क्या ये एक ट्रेपीजियम है? अगर आप देखें, क्या ये ट्रेपीजियम इस तरह का नजर आ रहा है? बिल्कुल आएगा, देखो ध्यान से, ये ऐसे घुमा दो, ट्रेपीजियम नजर आ रहा है? आ रहा है। तो एरिया अंडर द कर्व CD का मतलब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को कह सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा? OACD, OACD एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड S मान लेते हैं, ये भी S है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन? COD प्लस AC, और इनके बीच में डिस्टेंस है क्या? दिस इज OA। अब वैल्यू पुट करेंगे 1/2 OD U AC V OA T। अब हमारे पास फॉर्मूला है, S की वैल्यू फाइंड करेंगे 1/2, U को मैं इसको V प्लस U लिख दूं, क्या दिक्कत है? एक ही तो बात है, एक ही तो बात है। इसको पहले लिख दिया, ऐसे क्या क्यों किया? अब समझ में आएगा क्यों किया। अब ये बताइएगा, आपने एक इक्वेशन देखी थी, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at थी? जी सर बिल्कुल थी। क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि v माइनस यू इज इक्वल्स टू at भी हो सकता है, और v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू t भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि t की वैल्यू अगर यहां से देखी जाए तो v माइनस यू अपॉन a भी हो सकती है। s अब बचपन में पढ़ा था a प्लस बी, a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़ा होगा बच्चों। तो हम 1/2 v प्लस यू, v माइनस यू है ये रिलेशन, क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला यूज करना है, तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन दिस a, इसके साथ आ गया, हो गया क्या? 2a। तो अब ये क्या हो गया? 2as, और ये क्या हुआ? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहां से अगर हम इसको इंटरचेंज करें, इधर करें, तो ये क्या हो गया? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या ये बात क्लियर है? वही बच्चों, क्लियर हो गई? होनी चाहिए बिल्कुल। तो हमने तीनों इक्वेशन पढ़ी, और तीनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन आपके एग्जाम में आने वाली है, बिल्कुल आएगी, याद रखना मेरी बात। ग्राफिकल मेथड है ये, और ग्राफिकल मेथड आपको पता लग गया, ग्राफ बनाया सिंपल, कोई बॉडी थी, यू पे रखी है, एसोलेशन हो रहा है यूनिफॉर्मली,
एक्सेलरेशन हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है इसमें। तो अब 3 इक्वेशन हमने पढ़ी, तीनों को ड्राइव कैसे करते हैं ये आपको आ गया। प्रैक्टिस करना जरूर, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बेटा।